राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं उन लड़कों के लिए बोलना है, एक शादी को लेके कुछ ऐसे ख़ास चीज़ें बताना चाहूँगी कि करना चाहिए ना करना चाहिए, और अगर नहीं करते हैं तो किस टाइप से रहना है, मतलब क्या डिसीजन लें, और हो जाए तो कैसे रहना है। तो दोस्तों, बोलना चाहूँगी उन लड़कों के लिए ख़ास तौर से कि शादी मतलब लड़की के माता पिता कर तो देते हैं, ज़्यादा जानकारी लेते नहीं हैं कि लड़का क्या कर रहा है, पढ़ा है कि नहीं, कमा रहा है कि नहीं, देखने में उसको कोई परेशानी नहीं है, देखने में कैसा क्या है। बस उन्होंने देखा लड़की पढ़ी लिखी है, काबिल है। अब घर के काम तो दोस्तों मान ही सकते नॉर्मल आते ही हैं, क्योंकि घर के काम मैं ये मानती हूँ कि कमाने से ज़्यादा कठिन होते हैं। लोग कहते हैं ना कि घर पे क्या करती हो, तो मैं तो उन लोगों से मतलब बोलना चाहूँगी कि 1 महीने खुद करके देखो, तब ये बोलना कि क्या करती हैं। जो काम वो औरत और लड़कियाँ करती हैं वो आप खुद करके देखो 1 महीने। तो दोस्तों, बोलना चाहूँगी कि लड़कों के लिए बोलना चाहूँगी ख़ास तौर से कि शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी के बाद भी वो लड़की जो अपने माता पिता लड़की देते हैं, उसके पिता मतलब माता पिता दहेज भी देते हैं साथ में, और लड़के वालों की मांग रहती है बहुत सारी कि हमको भैया पसंद की कार भी चाहिए। अब आजकल तो बाइक का तो समय नहीं रहा, कार मांगते हैं सीधा, चाहे उनकी हैसियत हो या ना हो लड़की वालों की, लेकिन उनको चाहिए, सारा फुल सामान चाहिए। और सामान दोस्तों आज का समय यहाँ पहुँच गया है, महंगाई बहुत महंगी हो चुकी हैं चीज़ें। अब लड़की अकेली तो बाई चांस मान सकते हैं कि इकलौती हो और अच्छी प्रॉपर्टी हो रही घर में। अगर 3-4 बहन भाई हैं तो अगर एक को इतना कुछ करेंगे तो 3-4 को और पढ़ाया लिखाया होगा, उसमें खर्चा लगा हुआ होगा, तो वो एक को इतना कुछ करेंगे तो बाकी और की शादियाँ और पढ़ाने लिखाने कैसे हो पाएगा। लेकिन लड़के वाले ये नहीं सोचते, लड़के के माता पिता कि भाई जिसे मांग कर रहे हैं वो इस लायक हैं भी या नहीं, और आपका लड़का इस काबिल है। तो मैं उन लड़कों के लिए लड़कों के लिए ख़ास तौर से बोलना चाहूँगी कि बेटा शादी तो हो जाती है, कर लेते हो, लेकिन क्या उस शादी के लायक तुम वाकई में हो। किसी लड़की जब वो माता पिता अपनी लड़की तुम्हारे भरोसे छोड़ रहे हैं, तुम्हें दे रहे हैं, तो तुम उसकी जिम्मेदारी उठाने लायक हो। वो तुम्हारे घर पूरे संभाल लेगी, आगे पूरे घर की काम करेगी, बच्चों की तो उसे संभालना है, सब कुछ माता पिता जो भी तुम्हारे घर में फैमिली में है सब कुछ उसे ही करना है लड़की को। बहू आने के बाद लोगों का रहता है कि ना तो उसकी कोई मदद करना, ना कुछ किसी काम में मतलब उससे, ना तो उसकी सलाह लेना, ना उसके बारे में कुछ चर्चा करना, भाई उसको कुछ क्या पसंद है क्या नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस बहू आई और उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़ दी। मतलब जो पहले काम कर रहे थे वो सब में कामचोरी आ जाती है, सबको आलस चढ़ जाता है एकदम से। मतलब ऐसा लगता है जैसे फ्री की बाई आ गई हो बिना पगार की। मतलब एक तो माता पिता उसके दहेज देते हैं, मनपसंद चीज़ें देते हैं, और लड़का कमा रहा है या नहीं कमा रहा है ये कोई नहीं पता करता ना। लड़की के माता पिता जब पता करते हैं भाई घर देख लिया, थोड़े माता पिता ठीक ठाक हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि लड़का निकम्मा है, कुछ कर धर नहीं रहा, तो लड़की की ज़िंदगी निकलेगी कैसे, ये तो सोचिए। और आपने हमें लड़की दे दी। तो लड़कों से बोलना चाहूँगी शादी कोई खेल तमाशा नहीं है बेटा, गुड्डे गुड़ियों खेल नहीं है। जब तुम शादी कर रहे हो, शादी के लिए तो मुंडी हिलाई तुमने, लेकिन क्या तुम उस जिम्मेदारी उठाने लायक हो? क्या माता पिता से अपने मतलब बोल सकते हो जब गलत चीज़ हो, जब तुम्हारे माता पिता के साथ गलत करें तब उसके साथ खड़े रहोगे कि हाँ भाई शादी करी है मैंने? तब वो मम्मी के लल्ला लल्ली बन जाती हैं। तब मम्मी के लल्ला बनना ही है तो शादी करते ही क्यों? मैं तो ये कहना चाहती हूँ, क्यों दूसरी ज़िंदगी बर्बाद करते हो? जब मम्मी के लाडले बने ही रहना है, तो मम्मी गोद में बैठे रहना है, तो शादी करते क्यों? क्या ज़रूरत है शादी करने की? दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करना क्यों ज़रूरी है? मैं औरतों से पूछना चाहूँगी, जब माँ मतलब उसको छोटा सा बच्चा बनाए रखना है तो शादी करती क्यों हैं वो औरतें? उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगी खास तौर से, उन माता पिताओं के लिए कि जब आपको उसको छोटा सा मतलब शादी हो गई, उसके बाद ये नहीं पता उसको जिम्मेदारी होती क्या है, कैसे निभाई जाती है, उसे कमाना नहीं सिखाया, कुछ भी नहीं सिखाया, और चीज़ें मनमानी मांग ली, दहेज मांग लिया, जो भी जो मांग लिया, लड़की अच्छी मिल गई, सब कुछ मिल गया, और बाद में उस लड़की की ज़िंदगी जब आपकी हैसियत नहीं थी उस लायक, तो क्यों आपने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की? तो बेटा मैं ये बोलना चाहूँगी कि कम से कम जिससे आप करो तो जिम्मेदारी निभाने लायक हो तभी शादी करो, वरना कोई हक नहीं बनता आपको दूसरी ज़िंदगी बर्बाद करने का। क्योंकि उसके माता पिता तो छोड़ देते हैं भाई कि भाई इनके कहाँ अच्छी जो भी परेशान जो झेल है, लेकिन आगे ज़िंदगी तो लड़की की बर्बाद है। काम में लगना ना, तुम तो अपने मम्मी पापा मतलब सब, शादी हो जाती है तो मुंडी हिला दी, शादी हो गई उसके बाद मम्मी पापा क्या कह रहे हैं वो वहाँ दिमाग चल रहा है।
मतलब सही गलत समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जिसको लेके आए उसकी जिम्मेदारी, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, हो गई शादी, ख़त्म काम। तो क्यों करी आपने? मतलब जो समझा नहीं, उसको समझ नहीं पा रहा है, उसका साथ नहीं दे पा रहा है, उसके साथ गलत में खड़े नहीं हो, तो क्यों करी? क्या इंसान की ज़िंदगी इतनी हल्की है तो उसकी ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जाए? आगे बच्चे हुए तो वो भी उसे अकेले संभालना है, उसमें कोई नहीं देख रेख कर रहा, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसको घर का काम भी करना है, बच्चे संभालना है। क्यों? आज उसके साथ गलत कर करके आप कुछ समय के बाद फिर आपके साथ भी तो वही होना है। जब आप गलत दूसरे के साथ करोगे तो आपको मिलना भी तो गलत है। क्या गलत का परिणाम अच्छा मिलेगा? ऐसा हुआ है क्या? बताइए कहीं ऐसा लिखा हो कि गलत करने के बाद दूसरों के साथ हमें अच्छा मिले। तो मैं उन लड़कों के लिए ख़ास तौर से बोलना चाहूँगी, बेटा पहले खुद को काबिल बनाओ, कमाओ, और थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा कमाओ। पहले तो शिक्षित करो, अपने आप को शिक्षित बनाओ, काबिल बनाओ और कमाओ, तब किसी लड़की का हाथ मांगो। और शादी कोई खेल तमाशा नहीं है, कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, पूरी ज़िंदगी भर का मैटर रहता है। तो उन लड़कों से ख़ास तौर से बोलना चाहूँगी, जब आप इस काबिल हो तब लड़की के माता पिता से जब आप बोल सको सही गलत में। मैं ये नहीं कह रही माता पिता की इज्जत नहीं करो, यहाँ इज्जत का तो कोई बात ही नहीं है। सही बात कहने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बुरी लगती थोड़ी सी बुरी लग जाए, लेकिन इसमें कोई इज्जत डाउन नहीं होती। तो गीता में साफ लिखा है, अगर आप गलत का हामिया मिला रहे हो तो आप उससे ज़्यादा गलत हो। तो मैं उन लड़कों के लिए ख़ास तौर से बोलना चाहूँगी, अगर किसी की लड़की को लेके आओ, शादी हो रही है, तो कुछ भी उसके साथ गलत होता है तो पहले आप खड़े हो उसके साथ में। आपकी माँ पिता, घर में बहन भाई जो भी गलत करते हैं उसके साथ, तो सबसे पहले आपको बोलना चाहिए, उसे ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वो आप ही के भरोसे पे आई है, आप ही शादी हुई है, उसकी घर वालों से नहीं हुई। तो ये डिसीजन आपको लेना, भाई उसके साथ गलत क्या हो रहा है ये देखना है, उसने खाना खाया है कि नहीं, परेशान है, तकलीफ है, क्या है, ये आपका मैटर है और आपकी जिम्मेदारी है कि उसके आपने जो मांगा दे दिया सब कुछ, लेकिन आप क्या कर रहे हो उसके साथ में? क्या वो खुश है आपके साथ रह के? क्या उसे वो प्यार मिल रहा है? क्या वो खुशी मिल रही है? शादी हो गई, थोड़ी देर के लिए मेहमान खा गए, सब कुछ हो गया, खूब बर्बादी हो गई, लाखों से बर्बादी हो गई। बेचारी लड़की की ज़िंदगी तो ख़राब, क्योंकि कुछ दिन बाद बस 2-4 महीने सब अच्छा चलेगा, जैसे 1-2 साल मान लीजिए, उसके बाद में बेचारी लड़की की वैसी ज़िंदगी, मतलब घर में ना प्यार, छोटी छोटी बातों को लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसमें कुछ ही नहीं, कुछ बात अगर गलती ना भी हो तो सारी गलतियाँ उसके ऊपर थोप दी जाती हैं कि भाई गलत यही है, ये दूसरे घर से आई है। अरे तो ये नई बात क्या, हर कोई दूसरे घर से ही आता है। मैं उन लड़कों से बोलना चाहूँगी कि आप घर जमाई भर के रह सकते हो क्या? अगर आप रह सकते हो तो बताओ आप। क्या दिन लड़की तो एक दिन बाद जब शादी होकर आती है, दूसरे दिन ही अपना ससुराल को अपना घर मान लेती है, लेकिन दामाद कभी भी पूरी ज़िंदगी निकल जाती फिर भी ससुराल को अपना घर नहीं बना पाता, वो कभी अपना घर नहीं मानता ससुराल को। यही अंतर है दोनों में। तो उन लड़कों से ख़ास तौर से बोलना चाहूँगी कि बेटा जब शादी जब करो, क्योंकि किसी की भावनाओं से, किसी की फीलिंग से, किसी के दिल से, किसी के मन से खेलना, ये सबसे बड़ा पाप है। इसके लिए भगवान भी माफ़ नहीं करते, ये ध्यान रखना। अगर किसी लड़की से शादी करो, पहले तो ये माता पिता से पक्का बात करो भाई कि हमें जब पसंद की भी करना, मैं ये नहीं कह रही कि अरेंज मैरिज करो या लव मैरिज करो, जो भी पसंद है, पहले तो काबिल बनाओ, पहले देखो कि हम इस लायक हैं कि नहीं है कि भाई किसी की जिम्मेदारी मतलब उठा सकें। क्योंकि देखा जाए तो मैं तो ये बोलूँगी कि कोई आदमी या लड़के जिम्मेदारी नहीं उठाते, औरत उठाती है जिम्मेदारी। वो कमाने का मतलब ये नहीं है कि कमाने से जिम्मेदारी उठाई जाती है, वो आपका पूरे घर के काम करती है, बच्चे होते हैं उन्हें संभालती है, बाकी और जो भी काम होते हैं टोटली वो ही करती है, और आप सिर्फ कमाते हो बस। और वो भी उतना नहीं कमा पाते जिससे उसको शौक़ पूरे कर सको, बच्चों को पढ़ा सको, अच्छी शिक्षा दे सको। तो फिर जिम्मेदारी मतलब मेहनती ज़्यादा मेहनत किसके ऊपर हुई, ज़्यादा जिम्मेदारी किसके ऊपर हुई? लड़की के ऊपर। क्योंकि कमाना तो एक जगह से कमाना, लेकिन उसको तो बहुत सारे काम एक साथ करना होते हैं। क्या वो नहीं थकती, क्या परेशान नहीं होती? कभी नहीं कहती, पूरी ज़िंदगी निकल जाती, कभी नहीं कहती कि मुझे तकलीफ़ हो रही है। और उसको दीदी कुछ बीमारियाँ बन जाती हैं तो बोल दवाई गोली खा लो, सही हो जाओ, इलाज करा लो, सही हो जाओ। और कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि इतनी मतलब दिक्कत हो जाती है, किसी को कोई मतलब नहीं होता, मायके वाले छोड़ देते हैं, भाई शादी हो गई, छोड़ो, हमारा काम नहीं है भाई, ये तुम्हारा वही घर है। कभी कभी उसको बीमारी इतनी गंभीर हो जाती है कि लड़कियाँ पता नहीं चल पाता, शादी में बेचारी बच्चे रह जाते छोड़े और एक्सपायर हो जाती हैं। लोग कहते हैं बीमार थी, ख़त्म हो गई, मतलब एक बहाना मिल गया, बीमारी ख़त्म हो गई। कभी पति के साथ होता है, कभी लड़के के साथ ऐसा होता है। 90% मैंने तो लड़की औरतों के साथ देखा है, कभी ये देखा भाई पति इसका बीमार था, ख़त्म हो गया। तो इतना गलत मत कीजिए किसी भी लड़की के साथ। मैं उन लड़कों को खासतौर से बोलना चाहूँगी, बेटा शादी जब करो जब सक्षम हो, काबिल हो और अच्छे खासे कमाओ। और मैं तो कहूँगी कि दोनों मिलके कमाओ,
लड़की के पिता से बोलना चाहूँगी कि ऐसे शादी मत कीजिए और उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि अगर नहीं कमा सकते, हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कमाने रखने की बच्ची, तो मत करो आप पैदा। क्यों कर रहे हो बच्चे कि किसी के भरोसे भी छोड़ दिया आपने, बाद में उसकी ज़िंदगी क्या होगा, किसके भरोसे रहेगी वो। कम से कम उसको काबिल बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ। और लड़कों की खासतौर से बोलना चाहूँगी, अभी शादियाँ हो जाती हैं, बहुत कम उम्र में शादी हो रही है, देख रही हूँ। उनकी उम्र नहीं है शादी, 20-22 साल की शादी, 20 साल के 22 साल शादी हुई, ये कोई उम्र है शादी की? वो खुद बच्चे जैसे हैं, वो क्या जाने जिम्मेदारी क्या उठाएंगी। कमा भी नहीं रहा ठीक से, तलाक हो गया, बच्चे हो गए, तलाक हो गया। अब ज़िंदगी किसकी परवाह, लड़की की भी बच्चे की भी। तो शादी को ये बोलना चाहूँगी बेटा लड़कों के लिए ख़ास तौर से कि तुम शादी जब करो कि ये कोई मैटर नहीं है कि माता पिता ने, वही माता पिता की मर्ज़ी से होगी। माता पिता शादी नहीं हो रही, आपसे हो रही है, ना कि माता पिता ज़िंदगी में उसके साथ बैठे रहेंगे, उसके साथ ज़िंदगी आपको बिताना है। तो ये फ़ैसला आपका होना चाहिए। मैं तो कहूँगी सही निर्णय लेने वाला हो तो माता पिता को भी खुश रख सकता है, परिवार को भी, और बीवी हो, बच्चों को भी। खाली ये नहीं कि भाई लड़की है तो उसमें कमी है, बीवी है, ऐसा नहीं। देखिए सही गलत कहाँ है और पहले खुद को काबिल बनाइए, अपने माता पिता से बोलिए कि हम इस लायक नहीं हैं, जब हम जिम्मेदारी संभालने लायक हो जाएंगे तब हम शादी करेंगे। और अब आपकी पसंद से भी करना है तो उसको देखिए कि वो सही कर रहा है कि नहीं, उससे माता पिता की राय लीजिए। और उन माता पिताओं को खासतौर से बोलना चाहूँगी कि खेल तमाशा नहीं है, पूरी ज़िंदगी भर का मैटर रहता है, पूरी ज़िंदगी भर, लाइफ टाइम तो निभाने का वो रहता है शादी। ये नहीं है कि भाई कर लिया, आज खेल हो गया, भाई तमाशा हो गया, ख़त्म, कल मेहमान खा गए, बाराती सब लोग खा पी के चले गए, दे दिया सामान, ख़त्म हमारा वो, आपने तो अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन ज़िंदगी कभी कभी लड़के की भी ख़राब हो जाती है, लड़की की तो होती है 90%, लड़के की भी ख़राब हो जाती है। तो पहले दोनों से राय लीजिए, पूछिए। ये पहले जैसा ज़माना नहीं है कि भाई ज़बरदस्ती, मतलब जिसको आप जानते नहीं हो, लड़के या लड़की दोनों के लिए बोलना चाहूँगी, मतलब दोनों परिवार वालों के लिए, कि बस आप जिसको जानते नहीं हो, किसी ने बताया, आपने पक्की करी, 1 आध साल में मतलब सब कुछ हो गया, शादी कर दी। जिसको आप कभी जानते नहीं हो, आपने कैसे अपनी लड़की दे दी हुआ, या फिर कैसे आपने लड़के पक्का कर दिया। कम से कम उनको जांचिए, परखिए अच्छे से, पहले देखिए तब शादी करिए। लोग कहते हैं माता पिता की मर्ज़ी से होती है, मैं बोलना चाहूँगी माता पिता की मर्ज़ी से होती है तो फिर बाद में 10 साल 15 साल बाद लड़ाई, मतलब 1-2 साल बाद ही क्या 10-15 साल भी हो जाते हैं, फिर भी लड़ाइयाँ मारपीट होती रहती है। फिर कैसी माता पिता की मर्ज़ी शादी होती है? ये लड़की तो सुखी होती नहीं है और वो बच्चों पर असर पड़ता है, बच्चों के साथ भी गलत होता रहता है। फिर माता पिता क्या अच्छा करते हैं बच्चों के साथ, पूछना चाहूँगी। लोग कहते हैं माता पिता की मर्ज़ी से करना चाहिए, तो आपने क्या अच्छा करा उनके साथ में कि उनमें तो प्यार और वो तो दिखते नहीं है। खास तौर से बोलना चाहूँगी मैं उन सासों के लिए, लड़के के माता पिता, सास दोनों तरफ, मतलब खास तौर से सास बन चुकी हैं या बनने वाली हैं या बनेंगी, क्या आप खुद भी औरत हैं और वो जिस लड़की लाएँ वो आप ही की है, कोई वो अलग से नहीं है। तो उसके साथ में एकदम उस पर लोड मत डालिए, एकदम भार मत डालिए, उससे यूँ उम्मीद मत लगाइए कि वो आप 50 साल के 40-50 साल के हो तो 50 साल की जो मेरा उस पर अनुभव, 50 साल का अनुभव 20 साल की उम्र में आ जाए या 25 साल की उम्र में आ जाए। उसको थोड़ा समय दीजिए, उसको सिखाइए, उसको बताइए, ना कि उसको जो आपके घर में चीज़ें अलग होती हैं उसके मायके में अलग होती हैं। तो आप इस पर ये ताने मत मारिए कि तेरे बाप के घर से क्या सीख के आई है, तेरे घर में क्या सिखाया है, तेरी मम्मी ने क्या सिखाया, ऐसे ताने मत मारिए। पहले तो आप खुद देखिए कि आपको क्या आता है, घिसी पिटी चीज़ें नहीं, आपको कितना ज्ञान है, आपको कितना कुछ आता है, आपने क्या सीखा है। हो सकता है बहू आपसे ज़्यादा काबिल हो तो उसको वो चीज़ें प्यार से समझाइए, बताइए, बिठाल के बढ़िया, और उसे धीरे धीरे सीखने दीजिए, एकदम से उसके ऊपर भार मत डालिए। सास बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन माँ बनना बहुत बड़ी बात है। उसको एक ऐसा रिश्ता रखिए उसके साथ में कि उसे ना अपने मायके की कमी महसूस ना हो, उसे लगे कि हाँ भाई सास नहीं है, मेरी दोस्त है, मेरी माँ है। ऐसा नहीं ताने मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भाई खाने पीने का होश नहीं है, पड़ी बेचारी कर रही है, ऐसा नहीं। ऐसा करके आप क्या जताएंगी, क्या करेंगी? कल को आपका जब ज़्यादा शरीर जब बेकार होगा तो आप भी उस स्थिति पहुँच जाएंगी, आप पड़ी रहेंगी कटिया पे, वो आपकी सेवा नहीं करने की। तो इसलिए अपने कर्म अच्छे करिए और उसको अच्छे प्यार से रखिए। जिसकी भी लड़की लाए उस पर सास का रोब मत जमाइए, सास हो, नंद हो, जेठान जो भी हो, उनको अच्छे प्यार से रखिए। उसको लगे कि हाँ भाई मैं अपना घर छोड़ के, मतलब मुझे लगे ही ना कि मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ। और लड़कों के लिए तो ख़ास तौर से बोलना चाहूँगी कि बेटा कभी किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि 90% मान सकती हूँ, सारी 10% मानती हूँ लड़कियाँ होशियार होती हैं, लेकिन 90% होशियार, पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ है, लेकिन उतना दिमाग नहीं है, इतनी समझदार नहीं है। उन्हें शादी हुए सिर्फ आदमी के भरोसे ज़िंदगी निकलती है उनकी। तो मैं तो लड़कियों के लिए भी खासतौर से बोलना चाहूँगी कि माता पिता अगर पढ़ाने की मना करें तो आप मेहनत करो,
बनाओ खुद को इतना काबिल, तब बोलो तब हमारी शादी करना। जब हम कुछ का बन जाएँ, कमाने लगे, तब शादी करना। उससे पहले शादी मत करना, क्योंकि हालात समय कभी कह के नहीं आते, अचानक ही आते हैं। जैसे लॉकडाउन आया था, कोरोना आया था, कोई कह के नहीं आया, किसी को नहीं पता था कैसा होगा, कभी अचानक से ऐसा कुछ भी होगा। तो इसलिए समय कभी कह के नहीं आता। तो नानी बोलना चाहूँगी कि अगर किसी की लड़की की शादी करते हैं, लाते हैं, तो उसको दोस्त जैसा रखिए, उसको बिल्कुल लाइफ पार्टनर ऐसा बनाइए कि उसको मतलब लगे कि हाँ भाई अच्छे घर में मतलब मेरी शादी हुई है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। पैसे कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्यार में कमी मत रखिए। उसको समझिए, एक दूसरे को उसको अच्छे से रखिए, ताकि आगे बच्चे भी हों तो वो आपको उदाहरण दें, ना लगे मेरे मम्मी पापा में लड़ाइयाँ हो रही हैं। दुश्मनों जैसे मत रहिए परिवार में। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है, घरों में लड़की की शादी मतलब बहू आती है, उसके बाद में मतलब ऐसे लगता है जैसे एक दूसरे के दुश्मन हो, पता नहीं क्या प्रॉपर्टी छीन ली हो एक दूसरे की, मतलब प्यार नज़र ही नहीं आता। ज़्यादातर 90% घरों में देखती हूँ लड़ाई झगड़े, कुछ बात नहीं हो, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े होती रहती हैं। क्या मिलता है उस चीज़ से, ये पूछना चाहती हूँ। थोड़ी सी समझदारी से पूरे घर में सुकून, शांति और खुशियाँ आ सकती हैं। बहुत सारा पैसा हो भी, मानती हूँ रुपया बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा रुपया ज़रूरी है, लेकिन रुपये के साथ साथ खुशियाँ भी ज़रूरी हैं। रुपया हो, सब कुछ हो, खुशियाँ सुकून ना हो तो कोई मतलब का नहीं है। इसलिए प्यार, समझदारी और रुपये तीनों ही ज़रूरी हैं। तो सबको साथ में और एक मिलजुल कर रहिए। ऐसा नहीं बहू के आने के बाद कि सारी चीज़ें मतलब चेंज हो जाएं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।